वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव मेरे भाई ललित के स्वप्न के विषय में आपका मार्गदर्शन चाहिए। ललित ने स्वप्न में देखा कि वह बेड पर लेटा हुआ था और अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। तभी उसके बिल्कुल सामने से मिट्टी वाले भगवान श्री कृष्ण रेंगते हुए निकल गए। महाराज जी, प्रभु का इस मिट्टी वाले रूप में रेंगते हुए दर्शन देना क्या संकेत करता है? कृपया अपनी दृष्टि बनाए रखें और मार्गदर्शन करें। ये बड़ा कल्याणकारी स्वप्न है, बाल लीला है भगवान की। मिट्टी में खेलते कूदते बाल लीला वाले ठाकुर जी आपके सामने से घुटनों के बल चल रहे हैं। इसका मतलब आपको चाहते हैं। आप भी उनको प्रेम करिए, उनकी चरित्र सुनिए, उनके भक्तों का चरित्र सुनिए और उनका नाम जपिए, उनका ध्यान करिए, उनकी लीलाओं का चिंतन करिए। ये प्रभु संकेत कर रहे हैं। श्री राधे राधे। रोवी सिंह जी हैं बिहार से। इनका प्रश्न है, गुरुजी आसन किसका बना होना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है आसन का, और इसके उपयोग की विधि भी बताएं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलार्जुन कुशोत्तरम। गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, समतल जमीन पर नात्युच्छ्रितम नातिनीचम, न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, समतल जमीन पर शुचौ देशे, शुचौ देश में पवित्र स्थान, पवित्र स्थान पर, गंदगी वाली जगह पर नहीं, पवित्र स्थान पर, बहुत ऊंचा या बहुत नीचा जगह स्थान न हो। प्रतिष्ठाप्य, डगमग वाला आसन नहीं होना चाहिए कि इधर हिल रहा ऐसा नहीं, जैसे स्थापित हो गया ऐसा। छूटो जैसे प्रतिष्ठापित स्थिर आसन मात्र, स्थिरम आसनम, जो हिलता डुलता नहीं हो, कंपायमान नहीं होता हो, ऐसा हो। और उसके ऊपर फिर जैसे वो तखत है तो हिलने डुलने वाला नहीं है, या जमीन है तो उसके ऊपर आपको चैला जिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुशा उत्तर, कुशा सबसे नीचे, कुशा का आसन बिछाइए। और ये ध्यान रखना होगा कि यदि माता रजस्वला है अर्थात अशुद्ध अवस्था में है तो कुशा के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, अशुद्ध शरीर से नहीं बैठना चाहिए। कुशा घास जो है ये 12 भगवान के रोम है। भगवान का जो 24 अवतारों में 12 अवतार है, उन्होंने अपने शरीर को कंपायमान किया जोर से, तो उनके बाल जो गिरे थे शरीर से वही कुशा घास हो गया। इसलिए कुशावर्त उस जगह का नाम हुआ जहां पर ये किया था। तो वो बहुत पवित्र माना जाता है, भगवान के रोम से बना हुआ। तो सबसे नीचे जमीन पर कुशा का आसन हो, उसके ऊपर कोई कंबल का आसन हो, उसके ऊपर कोई भी आप मुलायम वस्त्र बिछा सकते हैं, लेकिन बहुत गद्दा, ऐसा स्पंज वाला गद्दा नहीं होना चाहिए कि इधर उधर हिलते रहो आप, नहीं, कड़ा आसन होना चाहिए, इतना मुलायम गद्दा नहीं होना चाहिए। स्थिरम आसनम, स्थिर आसन होना चाहिए। तो कुशा वाला आसन इतना बड़ा होना चाहिए कि उस पर बिछाए हुए आसन उससे छोटे हों। जैसे आप मान लीजिए 2x2 का आसन ऊपर का बिछाया, तो कुशा वाला 2.5x2 या 3x3 का बड़ा होना चाहिए, जिससे तरफ कुशा चारों तरफ निकली हो। आप ध्यान करेंगे, आंखें बंद होंगी तो कोई जीव जंतु आपके आसन पर नहीं चढ़ पाएगा, सांप भी नहीं चढ़ेगा, बिच्छू भी नहीं चढ़ेगा, यदि आपके कुशा वाला आसन चारों तरफ थोड़ा अधिक निकला हुआ है तो इस प्रकार का होना चाहिए आसन। श्री राधे राधे। नोएडा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं गुरु कृपा से भजन भी खूब करती हूँ और
पति सास की बुराई भी खूब करती हूँ। मैं भगवान से माफ़ी भी मांगती हूँ, फिर भी यह मुझे दुख देते हैं, फिर मैं इनकी बुराई करती हूँ। मैं सहनशील नहीं हूँ। क्या मेरे इस दोष के बाद भी ठाकुर जी मुझसे प्रेम करेंगे? मेरे दोष दूर हो, कृपया ऐसा मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। देखो, पति की बुराई आप पति से ही करिए तो दोष नहीं लगेगा, वो भी अनुरोध के रूप में, सुझाव के रूप में, झगड़ा के रूप में नहीं। जैसे कोई शिकायत आपसे आपको है पति से, तो पड़ोसियों को मत कहो, रिश्तेदारों को मत कहो, उन्हीं से विनम्र प्रार्थना करो, मौका देखकर। जब उनका मूड ऑफ हो तब नहीं, बढ़िया मूड हो, प्रसन्न हो, तब आप बहुत प्रसन्नता से अपनी बात उन्हीं से अपनी शिकायत कर दीजिए कि आपके अंदर बहुत गुण हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं, आप तो बहुत महान हैं। एक छोटी सी चीज़ और ठीक कर लीजिए तो आप और ज़्यादा पूज्य हो जाएंगे। ऐसे समझा बुझा करके उनसे कहिए। दूसरों से शिकायत करने से क्या होगा, तब आप निंदा जो करोगे ना बाहर के लोगों से, उससे आपको पाप लगेगा। और उन्हीं से आपने विनती पूर्वक कहा है, परामर्श के रूप में कहा है, तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो मित्र भी होते हैं। पति जो होता है वो मित्र भी होता है, तो मित्र अपने मित्र को सुझाव के रूप में बोल सकता है। और पड़ोसी लोगों से, रिश्तेदारों से यदि आपने उनकी कमी बताना शुरू कर दी, तब आप दोष के भागी होंगे। श्री राधे राधे। मनीष कुमार जी, राज्य झारखंड से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अभी 30 साल का हूँ। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो विष्णु भगवान को अपने पैर से छाती पर मारता है। रोज दिन में ज्यादा नाम जप करता हूँ, पर एकादशी के दिन नाम जप कम होता है। मैं अन्न और नमक के बिना नहीं रह सकता हूँ। उस दिन बहुत कमजोरी लगती है, फलाहार करने के बाद भी। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? एकादशी करना छोड़ दूं? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। सुखदेव जी ने कहा है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि भोजन करने से भजन ज्यादा हो रहा हो तो तुम्हारा भोजन करना व्रत से अच्छा है। भोजन करने से, भोजनम तो वरम मन्ये, भोजन को श्रेष्ठ समझो। कब? कथा श्रवण कारकम, जब उससे भगवान की कथा, भक्तों की कथा, पाठ पूजा ध्यान जब ज्यादा होता हो भोजन करने के बाद, और भोजन न करें तो एकदम निर्बल हो गए, अधमरे से पड़े रहते हैं, उससे अच्छा भोजनम तु वरम मन्ये, उसके लिए भोजन करना श्रेष्ठ है। और यदि आपका शरीर सबल है, आप व्रत कर सकते हो, तो व्रत करना श्रेष्ठ है। शरीर में कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई कारण से आपको भोजन के बिना रहा नहीं जाता है, तो थोड़ा भोजन करो जितना में नींद न आवे। भोजन उतना होना चाहिए कितना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो होति दुःखा। जिससे योग साधन हो सके। उपयुक्त आहार, उपयुक्त किसको कहते हैं? पेट की याद ना आवे, वह उपयुक्त हो गया। भूख लगी होगी तो पेट की याद आएगी, और ज्यादा खाए हो गए तब भी पेट की याद आएगी। इसलिए उपयुक्त आहार लीजिए, और जिससे गैस भी न बनती हो, और बार बार शौचालय न जाना पड़े, और पेट को लेकर परेशान न हो। इतना भोजन करो। यदि व्रत नहीं कर सकते हो तो, और व्रत करने लायक शरीर है तो व्रत करना चाहिए। तो आप चिंता मत करो। मुख्य जो लक्ष्य है वो भक्ति है। टारगेट जो है भजन करना है, जप करना है, ध्यान पूजा करना है, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना, ये लक्ष्य है। अब आपने व्रत कर लिया और फिर आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, नींद में और कमजोरी में पड़े हुए हो, उससे लाभ नहीं होगा। तो थोड़ा भोजन कर लो और खूब भक्ति करो। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, तुलसी का पौधा मेरे घर में है, लेकिन मैं भोग में तुलसी नहीं डालती, तो भगवान को नहीं लगता है क्या बिना तुलसी का भोग हर बार हर दिन डालना जरूरी है क्या? बिना तुलसी के भगवान पाते नहीं है। मैंने आज तक तुलसी नहीं डाली थी कि तो मेरा भोग नहीं लगा, तो क्या उनका भोग नहीं लगा? इतने दिन स्वीकार नहीं किए, मेरा भोग लगाया वो प्रसाद, तो इसका मुझे फल नहीं मिलेगा? देखिए, तुलसी मैया भगवान के भोग के लिए, श्रृंगार के लिए होती हैं। अपने
काम के लिए, जैसे चाय बनाने के लिए तुम तोड़ते हो, वो गलत है। हाथ जोड़कर तुलसी से पहले प्रार्थना करो, तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थम चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। हे माता, आप भगवान को बहुत प्रिय हैं, तुम अमृत जन्मासी, अमृत से उत्पन्न हो। सदा त्वं केशव प्रिया, केशव को बहुत प्रिय हो। केशवार्थम चिनोमि त्वाम, भगवान के लिए ही मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं। फिर उसमें से भगवान के भोग के लिए अर्पण करो। तोड़ना नहीं है, रविवार, मंगलवार और द्वादशी को जल जरूर डालना है। निषिद्ध दिनों में यदि हरी भरी तुलसी है तो जल मत डालो, लेकिन किसी कारण से तुलसी आप तोड़ नहीं पाए तो नीचे से गिरा हुआ पत्ता आप ले सकते हैं, या पहले से डिब्बी में रखा हुआ उसको ले सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं है तो आप सूखी हुई तुलसी भी रख सकते हैं, उसको एक टुकड़ा डाल दीजिए, या कोई जल जिसमें आपका तुलसी का एक पत्ता पड़ा हुआ उस जल को भी डाल दे तब भी भोग लग जाता है। या कोई कंठी हो जिसको पहने नहीं हो, केवल रखी है तुलसी की कंठी, उस कंठी को ही जल में ऐसे डुबा दो तब भी भोग लग जाता है। श्री राधे राधे। लेकिन गुरुजी, जो अभी तक इन्होंने बिना तुलसी डाले भोग लगाया ठाकुर जी को, तो क्या वह भोग ठाकुर स्वीकार किए, उसका फल मिलेगा या नहीं? हाँ, स्वीकार किया है, क्योंकि आपने अभी तक सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई जरूरी चीज है, तो जानकारी नहीं थी। अब आपको जानकारी हुई है तो अब आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो अब आपको पता होगा। हाँ, अब नहीं करेंगे तब दोष लगेगा आपको, इसलिए अब ध्यान रखना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे घर के मंदिर में दीक्षा गुरु का फोटो लकड़ी के मंदिर के ऊपर रखा है और उस लकड़ी के मंदिर में भगवान विराजमान हैं। कृष्ण, महादेव, गणपति, कुल देवता सभी उस गुरु के नीचे हैं, तो जगह नहीं है, कहाँ दूसरी तरफ रखें, कहाँ रखें? गुरु का फोटो नीचे रखने के लिए जगह नहीं है, कृपया बराबर कहाँ रखना चाहिए, जगह नहीं, तो कृपया आप बताएं, क्या गुरु का फोटो ऊपर और बाकी देवी देवताओं को नीचे रख सकते हैं? ऊपर रखे हो तो गर्भगृह में मत रखो, बाहर करके रखो। जो गर्भगृह ने जिसके अंदर ठाकुर जी विराजमान है वहां ऊपर नहीं रखना चाहिए, ऊपर ही रखना है तो गर्भगृह के बाहर आप रख सकते हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन भक्ति चरितावली और भक्ति प्रश्नोत्तरी सुनता हूँ। मैं प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करता हूँ और मुझे लगभग 2 घंटे 15 मिनट लग जाते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रतिदिन 64 माला करूँ। 16 माला करने में बहुत थकान हो जाती है और समय भी नहीं मिल पाता करने के लिए। मैं पेट में वायु रोग से पीड़ित हूँ। वाचिक जब मैं करता हूँ तो क्या बोल बोलकर जब करने से पेट में गैस हो जाती है क्या? महाराज जी, मैंने एक पुराने वीडियो में देखा कि आपके श्री वचन है कि मेरे पास कोई आवे तो मैं 64 माला जप करवा दूंगा और अभ्यास भी हो जाएगा। तो महाराज जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार आपके पास आकर अभ्यास करूं क्या? आपके श्री चरण से प्रार्थना है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज जी, मैं प्रतिदिन एक क्रमकांड की तरह 16 माला करता हूं। कुछ पाठ और भक्त चरितावली सत्संग मोबाइल में सुन लेता हूं जो मुझे समय मिल पाता है। मेरी जॉब मेरा पूरा गोल्डन टाइम समय को हरण कर लेती है। फिर घर में शाम को आता हूँ और नींद आने लगती है। ग्रंथ भी पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। अच्छा, नौकरी में ज़्यादा टाइम जाता है, तो यदि यहाँ आप आ सकते हो तो मैं यहाँ बताऊंगा ही, लेकिन यदि नहीं आ सकते हो तो मैं उपाय बता रहा हूँ। आप भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में निकालिए और भक्ति आश्रम चैनल में जब आप लोगों को टच करोगे उंगली से तो उसके नीचे लिखा आएगा होम, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, ये लिखा आएगा। तो उसमें से आप शॉर्ट को टच करो, शॉर्ट्स उसको टच करो, तो उसमें नीचे लिखा आएगा पॉपुलर, पॉपुलर को टच करो। तो पॉपुलर को टच करने पर जो शॉर्ट्स में पहला आ रहा है, पहला नंबर पॉपुलर में, वो आप सुनिए। उसमें ये बात बताई गई है कि आपका 1 लाख नाम जप कैसे हो सकता है, 2 लाख नाम प्रतिदिन कैसे हो सकता है, उसमें बताया गया है। तो जैसे मैंने बताया उस तरह से सर्च कर लेना
और यहाँ आएंगे तो यहाँ मैं बता दूंगा। श्री राधे राधे। मनोज कुमार जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी प्लॉट में घर बनवाना है तो पत्नी कह रही है कि अप्रैल में शुभ दिन नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें कि घर बनाने के पहले क्या करें जिससे भक्ति करने में अच्छी वाइब्रेशन रहे, भूमि पूजन कैसे करवाएं जिससे कि भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति होता रहे घर में। हाँ, शुभ दिन बना लोगे, अपने हाथ से शुभ दिन बना लोगे आप। ब्रह्मा वाला काम करने जा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। शुभ दिन कैसे बनेगा? यदि आपके पास देशी गाय हो तो देशी गाय चाहे एक ही हो, और नहीं है तो दूसरे की भी कर सकते हो लाकर, वहीं बैठाओ। जहां पर आपको मकान बनाना है उसी जगह गाय को बैठाओ, खूब खिलाओ, चारा खिलाओ, सेवा करो उनकी। एक है, कई गाय हो तो कई की करो, कीर्तन करो, अखंड हरिनाम कीर्तन करो। 24 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो सकता है तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। कोई संत महात्मा मिल जाए उनको भोजन कराओ उस जगह पर। और कीर्तन के साथ साथ आप भगवान के थोड़ी देर तक कोई भी पाठ, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ या रामचरितमानस का या भागवत जी का पाठ कर सकते हैं 24 घंटा कीर्तन के बाद। गौ सेवा, संत सेवा ये कर लीजिए। और गाय को 2, 4, 6 दिन, 15 दिन जितना आप रख सके वहां रखिए। अब वो जमीन हो गई शुद्ध, ठीक है। चाहे जो दिन हो, 24 घंटा कीर्तन और ये सेवा सब करके आप वहां मकान बनाना शुरू करो। सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा, पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। श्री राधे राधे। नंद किशोर सिंह जी, इनका प्रश्न है, भगवान का आश्रय की विधि और प्रक्रिया क्या होती है? क्या विधि? भगवान का आश्रय की विधि और प्रक्रिया क्या है? आश्रय का मतलब हुआ शरणागत हो जाना। शरणागत होने के लिए पहले तो आपको भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उनसे एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। वो रिश्ता अपनी ओर से जोड़ना, भगवान की ओर से जुड़ा हुआ पहले से, क्योंकि हम भगवान के ही बच्चे हैं सब लोग, तो भगवान की ओर से जुड़ा हुआ अपनी ओर से एक रिश्ता जोड़ लो। और यदि वो रिश्ता और कहीं किसी से नहीं है तो सर्वोत्तम है। जैसे मान लो कोई कुंवारी कन्या है, भगवान को अपना पति मान ले, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पुत्र नहीं, भगवान को पुत्र मान लो, भाई नहीं भगवान को भाई मान लो, पिता नहीं भगवान को पिता मान लो, या जो आपको प्रिय लगता वो रिश्ता भगवान के साथ रिश्ता जोड़ लो। और जो भगवान की भक्ति में सहयोगी व्यक्ति हों, जिनसे भगवत चरित्र सुनने को मिलता हो, उनको भगवान के नाते भगवान की चर्चा करते हो, उनका आदर करो। और जो भगवान की निंदा करते हो उनसे दूर रहो, बच करके रहो। झगड़ा लड़ाई नहीं करनी, लेकिन उनसे हाथ जोड़ करके हट जाओ, भैया अभी हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है। और भगवान हमारी रक्षा हर जगह करेंगे ऐसा पक्का विश्वास रखो। अपनी भक्ति को छिपा के रखो। और जो भगवान ने हमें कुछ दिया है, रुपया, पैसा, बुद्धि, बल, पुरुषार्थ, जो सेवा जिसके द्वारा आप कर सकते हो, पैसे के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के बल के द्वारा, या सहायता करके, या भगवान की कथा लीला गान करके, या नाम कीर्तन करके, जैसे भी आप भगवान के लिए अपने को लगा दो, पूरा पूरा लगा दो, कंजूसी नहीं, तो फिर आप भगवत चरण के आश्रय को प्राप्त कर लेंगे। इतनी चीजें आप जो अब यूट्यूब में जा रहा है, आप फिर से सुन लेना जो जो बताया गया है, तो आप भगवत चरण के आश्रय में पहुंच जाएंगे। श्री राधे राधे। जगदीश चंद्र जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी भगवान कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, स्वप्न में आए तो कैसे पहचाने, थोड़ा बता दे। पहचानने के लिए दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे मिर्चा खा लो तो आपको पता चलेगा ना, कड़वा मुंह हो गया। मिठाई खा लो तो अपने आप इतना मुंह मीठा हो जाएगा, किसी से पूछने जाओगे कि मुंह हमारा मीठा हुआ कि नहीं हुआ,
वो खुद ही आप बताओगे कि हमारा मुंह मीठा हो गया। तो पहचानने के लिए किसी से सलाह, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। और क्या था पहचानने के अलावा दूसरा क्या था इसके प्रश्न में? ये तो उनका स्वरूप कैसा दिखता है। हाँ, स्वरूप आपको वैसा दिखेगा जैसा आपने मन में बनाया था। इतने कृपालु हैं वो, इतने कृपालु तो दुनिया में कोई होता ही नहीं कि जो आप सोचें वैसा ही रूप दिखा दें। वो केवल ठाकुर जी ही ऐसी कृपा करते हैं। आप उनको बच्चा रूप में देखना चाहो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी तरह का भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। कि सदा होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि केवल एक विशेष समय हुआ था ऐसा। आपकी भावना जिस प्रकार की होगी, आपके मन में जो छवि बसी होगी, ठाकुर जी उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। इतने कृपालु हैं। श्री राधे राधे। लक्षित चतुर्वेदी जी हैं, इनका प्रश्न है, अपनी जीवन में संत भक्त चरितावली तो अपनाई है, परंतु संत भगवान तो गुणों के सागर हैं और उनका आचरण व्यवहार अपनाने योग्य है। उनका चिंतन मनन कैसे हो एवं अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। आप चरित्र उनका सुनो, उनकी जीवनचर्या सुनो, उनका चरित्र सुनो। जो आपको ज्यादा प्रिय लगते हैं उनका कई बार सुनो। वैसे तो एक बार सभी का सुनो। जैसे मान लीजिए आप भक्ति आश्रम में आप चरित्र सुनते हैं, तो एक जो आपके पास चरित्र आ रहा है प्रतिदिन, उसको एक बार तो सुनना ही सुनना। अब उसमें से जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसको आप नोट कर लो या डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, कोई भी युक्ति से ऐसा कर लो कि उसको थोड़े थोड़े दिन बाद रिपीट करते रहो, बार बार। या अकेले में बैठना, जिससे खूब हंस सको, रो सको, आपको शर्म नहीं लगे। जिससे अब कोई होगा वहां बाधक लगेगा, ये कहाँ से बैठ गया आके, और हंसी आ रही ना हंस सकते हैं, रोना आ रहा ना रो सकते हैं अकेले में बैठ करके। ऐसे ऐसे चरित्र भगवान के भक्तों के होते हैं। जगदानंद जी का चरित्र थोड़े दिन बाद आपको मिल जाएगा। जगदानंद जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो भगवान के बहुत प्रेमी थे, बहुत ज्यादा। महाप्रभु को से अतिशय प्रेम था। अतिशय प्रेम में कभी कभी वो स्वरूप होता है जो सत्यभामा जी का स्वरूप था, कि हट करके खिलाना, हट करके उनके साथ मान करके, नहीं ये आपको पहनना पड़ेगा, ये आपको खाना पड़ेगा, और आपने नहीं पहना तो फिर हम भूखी मरेंगे। तो इस प्रकार के कोई कोई प्रेमी होते। और सनातन गोस्वामी जो महाप्रभु के शिष्य, वो तो बड़े मर्यादा के वाले, बड़े ज्ञानी पुरुष। उनको तो महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों में से एक रखा था और यहाँ भेजा था वृंदावन धाम में। तो जगदानंद जी वृंदावन आए और सनातन गोस्वामी को माथे में एक कपड़ा लपेटे हुए देखा। बोले, महाराज सनातन जी, महाप्रभु ने ये कपड़ा आपको कब दिया था? बड़ा सुंदर चमकीला है। बोले, महाप्रभु जी का नहीं है, एक सन्यासी ने दिया तो हमने बांध लिया। अब ये आप लोग कर नहीं पाओगे जो मैं सुना रहा हूं, लेकिन है बहुत अद्भुत बात। और वहां मटकी चूल्हा पर चढ़ी हुई थी, और जगदानंद ने वो मटकी उठा ली और सनातन के ऊपर पटकना चाहा, और सनातन भगे, लेकिन हंसते हुए भगे वो। बोले, तुम हंसे क्यों? मैं तो तुमको मारना चाह रहा था। बोले, मैं आपकी निष्ठा देखना चाहता था, मैं आपकी प्रभु की निष्ठा देखना चाहता था। मैंने सुना था कि जगदानंद बड़े हठी भक्त हैं, भगवान के हठी भक्त हैं, हट करके अपनी बात मनवा लेते हैं, और उनका प्रेम ऐसा है कि प्रभु को मानना पड़ता है। तो मैंने देखा कि मैं किसी सन्यासी का कपड़ा बांध लेता हूं तो आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है। बोले, मैं तो मार ही देता आज आपको,
लेकिन मुझे लगा कि कहीं महाप्रभु जी को अच्छा न लगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि तुम अपने गुरु के प्रसादी वस्त्र को नहीं बांध सकते हो, पता नहीं किसका कपड़ा लाके बांधे हो। इस प्रकार का प्रेम का हट होता है। आप उसको एकांत में जब सुनेंगे ना, थोड़े दिन में आ जाएगा ये, अभी मैंने आज रिकॉर्ड किया उसको, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। ऐसे जो चरित्र मिलते हैं ना, जिसमें रोना बहुत आता है या हंसना बहुत होता है, उसको आप थोड़े थोड़े दिन बाद रिपीट करते रहो, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा उससे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आपके श्री मुख से जो प्रश्नोत्तरी में सुनते हैं उसका चिंतन कैसे करें? चिंतन करने के लिए जो अभी मैंने बताया ना, अकेले में बैठ के सुनो और नेत्र बंद करके, यदि नींद नहीं आ रही है तो नेत्र बंद करके उस दृश्य की कल्पना करो। जो दृश्य उस चरित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है उसको आप भाव के नेत्रों से दर्शन करो और ये महसूस करो कि बस मेरे सामने ही घटनाएं घट रही है। और उसको जब कई बार सुनोगे तो आपका चिंतन बहुत पक्का हो जाएगा, चलते फिरते भी आपको वही याद आता रहेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या अपनी मानसिक सेवा को हम लिख सकते हैं और क्या इससे कोई फायदा होता है? लिखने के लिए बोला, देखो भाई लिख सकते हो लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। फिर लिख करके किसी को आप दिखाने लग गए कि आप ये मानसिक पूजा करते हो, सेवा करते हो, तो अहंकार आ जाएगा। क्योंकि आप एक साधक हो, सिद्ध पुरुष तो हो नहीं। सिद्ध पुरुष भी नहीं दिखाते हैं, छिपा के रखते हैं। बहुत बहुत महान महान पुरुषों के जीवन में ऐसे मिलते हैं। जैसे 40 पन्ना में राधा बाबा ने श्री पोद्दार जी का चरित्र लिखा था, 40 पन्ना, और वो गुप्त बातें लिखी थी जो किसी को नहीं बताई जाती थी। तो एक केडिया जी थे वृंदावन के, उनको उन्होंने दिया कि तुम जानना चाहते हो पोद्दार जी महाराज को तो ये अकेले में पढ़ो। अब उन्होंने पढ़ा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी श्रद्धा कमजोर थी। श्रद्धा कमजोर होने के कारण उनको केडिया जी को विश्वास नहीं हुआ। तो राधा बाबा के पास गए, बोले कि आपने जो लिखा सब सत्य है। बोले कि तुम्हें नहीं विश्वास हुआ? बोले हाँ सत्य है। राधा बाबा ने कह दिया सत्य है, तब भी उनके मन में संदेह बना रहा। तो गए श्री पोद्दार जी के पास और बोले कि महाराज जी आपका चरित्र ये राधा बाबा ने 40 पन्ने में लिखा है, आप मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी बातें सत्य हैं। बोले अच्छा चलो देखते हैं। तो जाड़े का टाइम था, अंगीठी जल रही थी और राधा बाबा के पास वो लेके गए और बोले ये तुम्हें नहीं लिखा ना? बोले हाँ, केडिया जी के लिए लिखा था। तो हंसने लगे पोद्दार जी, गुस्सा नहीं किया, हंसने लगे और वो सारे पन्ने फाड़ फाड़ के अंगीठी में जला दिया। बोले देखो अब किसी को ऐसे लिख के मत देना, हर किसी को ऐसी श्रद्धा नहीं होती है कि तुम जो लिख करके दोगे उसको मान ही लेगा, संदेह होता है उसके मन में। अब कभी मत लिख, कभी नहीं लिखना ऐसे। तो आप अपने अनुभव को लिख लेंगे, फिर आपका मन होगा हम उसको दिखाएं कि हम कितने बड़े भक्त हैं, साधक हैं, तो ये अच्छा नहीं, बाधा पड़ जाएगी उन्नति में। जो आध्यात्मिक प्रगति होनी उसमें बाधा अवरोध हो जाएगा। तो आपको कोई घटना घटी है आपके जीवन में तो अपनी जानकारी स्मृति के लिए डेट उसकी लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं या एक दो शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन किसी को मत बताओ, जीवन भर नहीं बताओ। यदि प्रभु की आज्ञा हो तभी बता सकते हो, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा लेनी है तो दास के लिए क्या नियमावली होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरे आराधना में हनुमान जी, राम जी, शिव जी आ रहे हैं। अगर प्रभु आप दीक्षा देंगे तो उसके पहले किस नाम का जप करें और रहन सहन कैसा होना चाहिए
और जय सीताराम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कभी राम राम, कभी सीताराम, कभी श्री राम, जय जय राम जपते हैं। कृपया दीक्षा के पहले आप एक नाम दे दीजिए दास को, जिससे कि भक्ति बढ़ते रहे, और दीक्षा के नियम क्या होंगे, रहन सहन कैसा होगा, बता दें। श्री राधे राधे। पहली बात तो यह है कि खान पान अशुद्ध हो तो उसको बिल्कुल ठीक करो। लहसुन प्याज भी आपको बंद करना होगा और गंदी चीज तो कुछ खाना ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसी चीजें यदि आप देखते हो टीवी पर, मोबाइल पर, जिसमें अश्लीलता हो तो देखना बंद करो। और आप समाचार, खेल खिलाड़ी, राजनीति, ये सब के चक्कर में नहीं रहो, नहीं तो भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये रोकते हैं, ये बाधाएं डालते हैं। अब इसके बाद आप भक्त चरित सुनो, खूब सुनो भक्त चरित। भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में खोल लो, भक्त चरित सुनो। बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत महान महान संतों भक्तों के चरित्र हैं, वो सुनते जाओ। जो ज्यादा प्रिय लगे उसको बाद में फिर सुनो। और सीताराम 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 सीताराम, यही आप बोलो और यही लिखो। और जब 1,00,000 सीताराम आपका हो जाए, लाल स्याही से लिखना। लिखते समय किसी से बातचीत नहीं करना, इतना ध्यान रखना। लिखते समय किसी से बातचीत नहीं करना। चरितावली सुन सकते हो, किंतु उस समय स्पीड जो बहुत कम होगी लिखने की। जल्दी जल्दी लिखोगे तो चरितावली नहीं सुन पाओगे, इसलिए धीमी गति से लिख सकते हो और फिर श्रवण भी कर लोगे। तो ये 1,00,000 जब सीताराम हो जाएगा और प्रतिदिन नियम से सुनते रहोगे भक्त चरित सुनते सुनते आप भक्त हो जाओगे पक्का। फिर आपकी दीक्षा हो जाएगी 1,00,000 सीताराम लिखने के बाद। उस समय डेट आपको बताएंगे, उस डेट को आपको आना होगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।